कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। इस सुबह की भक्ति भेला में हम जान रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में और श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में बात चल रही है। पिछले कई एपिसोड से हम इस पुस्तक के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि नारद मुनि जी खोज पर निकले हैं कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र कौन है। और अपनी पिछली कड़ी में, अपने पिछले एपिसोड में हमने जाना जो इस समय नारद जी हैं वो पहुंचे हुए हैं द्वारका नगरी में और वहाँ पर सभी अपने तरीके से श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। और इन सभी लीलाओं के बारे में हमें जो हमेशा बताती हैं, हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं, वो होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हम पिछले अपने कई एपिसोड से जान रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में, और अपनी पिछली कड़ी में हमने इनसे जाना कि किस तरह से नारद मुनि जी जो हैं वो द्वारका में हैं और वहाँ पर यादव, उद्धव, उग्रसेन जी और रोहिणी जी, पद्मावती जी, सत्यभामा जी, रुक्मणी जी सभी अपने तरीके से अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं, ये हमने जाना। और आज इस कड़ी में हम जानेंगे कि बलदेव महाराज जी जो हैं वो मिले हैं आके अब नारद जी से, और किस तरह से उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, उन्होंने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है नारद मुनि जी के साथ। जानते हैं रागलेखा दासी जी से। बलदेव जी अब कहने लगे, क्योंकि वो लोग सब दहलीज पे बैठे थे, श्री कृष्ण अंदर सो रहे हैं और वो कपट निद्रा कर रहे हैं, मुंह ढककर पीताम्बर से, और वो रो रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। आज वो उठे ही नहीं, उन्होंने अपने नित्य कर्म आदि, स्नान आदि कुछ भी नहीं किया जी। सब लोग बहुत चिंतित हैं, बड़े दुख में, विषाद में हैं कि वो क्यों नहीं आज उठ रहे और क्यों नहीं वो सभा में सब यादव लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोग ये लोग अपना वार्तालाप कर रहे हैं। तो बलदेव जी कहने लगे कि आई वधुओं, तुमने ब्रजवासियों के सहज दुखपूर्ण वृत्तांत के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए मेरे भ्राता श्री कृष्ण ने हमारी वंचना के लिए अपने स्वप्न चरित्र रूप कपट चातुरी का प्रकाश किया है। तो कहते हैं श्री कृष्ण को कल एक स्वप्न आया और उसी की वजह से वो ऐसे करके सो रहे हैं, उन्होंने वंचना किया है हमारी, और तुम लोग अपना ये सब वार्तालाप कर रही हो। तो बलदेव जी कह रहे हैं, मैं ब्रजवासियों को सांत्वना देने गया और मैं 2 मास तक ब्रज में रहा और उनको संतुष्ट नहीं कर सका। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के विरह में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने मुझे आप लोगों को सांत्वना देने के लिए यहाँ भेजा है, तो वे भी शीघ्र ही आने वाले हैं। पहले उन्होंने उद्धव जी को भेजा, फिर बलदेव जी को भेजा। अच्छा। बलदेव जी को द्वारका से भेजा, उद्धव जी को मथुरा से भेजा। तो बलदेव जी ने कहा कि मुझे उन्होंने सांत्वना देने के लिए भेजा है, वे शीघ्र ही आने वाले हैं, और अर्थात शत्रु का विनाश करके आज या कल में आने ही वाले हैं, ऐसा समझिए। सांत्वनापूर्ण वचनों को और आचरण, अर्थात यमुना जल में विहार, स्थान स्थान पर श्री कृष्ण क्रीड़ा के लिए ग्रह आदि निर्माण द्वारा भी मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाया। मैंने ब्रज में जाके अनुभव किया है कि श्री कृष्ण के अलावा कोई भी ब्रजवासियों को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैंने सैकड़ों वाक्य, अर्थात श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, मैं द्वारका जाकर शीघ्र ही उन्हें लेकर आता हूँ, इन वचनों द्वारा यत्न पूर्वक उन्हें कुछ आश्वासन प्रदान किया, किंतु उनकी सम्मति ना होने पर भी बड़ी कठिनाई से शीघ्र ही द्वारका में लौट आया। हे कृष्ण, तुम अपने बाल्य क्रीड़ा के स्थल में अत्यधिक दुख के सागर में निमग्न नंद आदि ब्रजवासियों के जीवन की रक्षा के लिए एक बार किसी भी बहाने से ब्रज में जाओ, इस प्रकार मैंने दुख से व्यथित होकर उनसे कहा था। किंतु श्री कृष्ण अपने मुख से तो कहते हैं मैं जाऊंगा, परंतु उनके हृदय का अभिप्राय वैसा नहीं है, क्योंकि कार्य के द्वारा हृदय में भाव अभिव्यक्त होते हैं, अतएव उसके द्वारा उनकी कपटता ही प्रकाशित होती है। महाराज परीक्षित कह रहे हैं अपनी माता उत्तरा जी को कि यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण शैया से शीघ्रता पूर्वक उठकर अपने प्रेम में पराधीन होकर उच्च स्वर से रोते हुए अपने घर से बाहर निकल आए, अपने कमरे से बाहर निकल आए। वो उन सबकी सारी बातें सुन रहे थे जी, सुन रहे थे, और फिर वो रोते रोते उच्च स्वर से रोने लगे, क्योंकि उनको ब्रजवासियों का स्मरण हो गया। आज सारे लोग सब उन्हीं की वार्ता कर रहे हैं सुबह से, तो उनको स्मरण हो गया, वो उच्च स्वर से रोते हुए आए। जो सदैव कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे श्री कृष्ण अपने कमल के समान खिले हुए नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रु की धारा बहाते बहाते गदगद स्वर से इस प्रकार कहने लगे
कि सचमुच ही मेरा हृदय महावज्र सार के द्वारा गठित है, क्योंकि ये हृदय अभी तक भी 2 भागों में विदीर्ण नहीं हुआ है। तो मेरा तो वज्र का हृदय 2 भाग में क्यों नहीं हुआ है? ब्रजवासियों के कर्ण उससे भी नहीं हुआ है। उन ब्रजवासियों ने बाल्यकाल से दीर्घ काल तक जिस प्रकार मेरा लालन पालन किया है, उनके उस असाधारण प्रेम को मैंने भुला दिया। उन्होंने कितना मुझसे प्रेम किया बाल्यकाल से इतना बड़ा 11-12 वर्ष तक, तो मैंने भुला दिया। ब्रजवासियों के अनिवर्चनीय अर्थात सुप्रसिद्ध प्रेम को भी मैंने भुला दिया। उन ब्रजवासियों के उपकार के बदले किसी प्रकार से उनका किंचित मात्र हित करना तो दूर रहा, मैंने निष्ठुर होकर उन कोमल स्वभाव वाले ब्रजवासियों के मन को अत्यंत दुख पहुंचाया है। अतः मेरे जैसा क्रूर और कौन हो सकता है? हे भ्राता उद्धव, तुम सर्वज्ञ हो और मेरे भी अत्यंत प्रिय हो। जल्दी से जाओ, अब मैं क्या करूं? इस शोक सागर से मेरा उद्धार करो। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं शोक सागर में डूबा जा रहा हूँ। श्री कृष्ण को ग्लानि हो रही है कि मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तो मेरे जैसा क्रूर कौन हो सकता है कि मैंने उन्होंने तो मेरे लिए उतना उपकार किया, लेकिन मैं कितना निष्ठुर हूँ, कितना क्रूर हूँ। तो उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव मेरे को इस शोक सागर से उभारो। जी उद्धव जी श्री कृष्ण को कहीं फिर से गोकुल जाने के लिए ना कह दे। इस प्रकार अपने पुत्र के बिछड़ने की आशंका से श्री उद्धव जी के उत्तर देने से पहले माता देवकी ने जो कुछ कहा, श्री देवकी नंदपत्नी यशोदा जी की प्रिय सखी होने पर भी पुत्र वात्सल्य के कारण कहने लगी, हे कृष्ण, परम उपकारक ब्रजवासी जन जो भी कुछ कहे उन्हें सब कुछ प्रदान करो, अर्थात तुम उन सब की इच्छाओं को पूर्ण करो, परंतु ब्रज में मत जाओ। ये माता देवकी के हृदय का भाव था। तो माता देवकी कहना चाहती है, श्री कृष्ण तुम ब्रजवासियों को जो चाहिए दे दो, किंतु ब्रज में मत जाओ, क्योंकि वो सोच रही है हमें छोड़ के ब्रज में चले जाएंगे। तो ये सुनकर उग्रसेन की महेशी कृष्ण की माता मही, जो मूढ़मती वृद्धा पद्मावती थी, जो पहले बलराम की माता रोहिणी देवी के द्वारा उपेक्षित होने पर भी इस भय से क्योंकि कृष्ण ब्रजवासियों को सारा राज्य ना दे दें, अपने पति उग्रसेन के राज्य की रक्षा के लिए ये समझकर कि ऐसा करने से यदुवंशियों के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण के चित्त दूसरी ओर लगकर स्वस्थ हो जाएगा, परिहास करती हुई चतुरता पूर्वक इस प्रकार कहने लगी। पद्मावती ने कहा, हे कृष्ण तुम अनुताप क्यों कर रहे हो? तुम दोनों भाई ने 11 वर्ष तक नंद गोप के घर में रहकर जो कुछ उपभोग किया है, खाया पिया है, पहना है, मेरे पति उग्रसेन उसका दुगना गोपराज नंद को दे देंगे। तो पद्मावती क्योंकि दुष्ट है इसलिए वो हिसाब किताब कर रही है। अच्छा। कि तुमने बलराम ने जो भी कुछ खाया पिया, उतने दिन रहे, वास किया, कपड़ा पहना, तो मेरे पति जो है उग्रसेन उसका दुगना दे देंगे नंद बाबा को। अच्छा। किंतु उसमें से गोपराज तुम दोनों भाइयों के गोचारण और गोरक्षण के लिए वेतन स्वरूप कुछ दे या ना दे। कह रहे तुम्हें कुछ वेतन भी तो देना चाहिए था, तुम लोग उनकी गैया चराने जाते थे वन में। अच्छा। तो उन्होंने कोई वेतन तो दिया नहीं, चलो दे या नहीं दे कोई बात नहीं। तो यदि उसके अतिरिक्त नंद कुछ अधिक ना मांगे तो हमारा उसके विषय में आग्रह प्रकाश करना कर्तव्य नहीं, हम उनसे अधिक और कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें दे देंगे दुगना। और यदुराज श्री उग्रसेन स्वयं ही गर्गाचार्य के द्वारा हिसाब लगवाकर खर्चे की पाई उनको दे देंगे। इसके द्वारा पद्मावती ने अपने पति की उदारता का परिचय दिया। गर्गाचार्य ज्योति विद्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनके द्वारा किया गया हिसाब किताब बिल्कुल ठीक होगा, पाई भी इधर उधर नहीं होगी, अतः गोपराज नंद सब कुछ पाएंगे। गोपराज कहने के उद्देश्य ये है कि उनके घर में गोदुग्ध छोड़कर सब कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं है, क्योंकि वो गो पालन करते हैं तो बस दूध है और तो कुछ है नहीं। अच्छा। अतः अधिक क्या पा सकते हैं। रोहिणी देवी ने नंद के घर में वास करके अपनी दासियों सहित जो कुछ उपभोग किया है उसके लिए कुछ भी देना हमारा कर्तव्य नहीं है। इससे पहले रोहिणी ने पद्मावती की बातों का अनादर किया था, इसलिए पद्मावती ने क्रोध पूर्वक रोहिणी के उपभोग के बदले में कुछ भी ना देना ही स्थिर किया। बोले कि रोहिणी जी भी रही, क्योंकि वो वसुदेव जी की पत्नी है तो वो वहाँ रही, इसलिए वो उनका भी कुछ होता है। लेकिन पद्मावती क्योंकि उनसे क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने उनकी उपेक्षा की थी, इसलिए उन्होंने बोला इनके बदले में हम कुछ नहीं देंगे, केवल कृष्ण बलराम के रहने के बदले विनिमय में देंगे। जी। तो श्री कृष्ण बलराम ने 15 वर्ष तक ब्रज में वास किया था, ये भी स्थिर हुआ। उसमें से प्रथम 4 वर्ष तक माता के स्तनों का पान किया था, अंतिम 11 वर्ष तक नंद महाराज द्वारा दिए गए गोदुग्ध आदि का उपभोग किया था। इसी अभिप्राय से 11 वर्ष तक गोपराज नंद के घर में गोदुग्ध आदि का उपभोग के विषय में पद्मावती जी ने कहा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने पद्मावती की बात को मनोयोग के साथ श्रवण किया, तथापि उसे अनसुना कर दिया।
अर्थात नानी की बातों को बिल्कुल भी अनुमोदन नहीं किया। अतः ब्रजवासियों के प्रति उनका क्या कर्तव्य अथवा ब्रजवासियों को क्या अभिष्ट है, इस विषय में मानव संपूर्ण रूप से अनजान है। इस प्रकार भाव प्रकाश कर शोकातुर होकर उद्धव से पूछने लगे, हे विद्वानों में श्रेष्ठ उद्धव, तुम ब्रजवासियों के समस्त अभिप्रायों को जानते हो। उन लोगों को अभिष्ट क्या क्या है, शीघ्र ही मुझे बताओ। यद्यपि अन्य कुछ भी देने से उन ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, केवल कृष्ण के ब्रज में जाने से ही उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी। उसको भगवान स्वयं भी जानते हैं। तथापि मंत्री प्रवर उद्धव के युक्तिपूर्ण वचनों को श्रवण करके ही ब्रज जाना कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा होने पर मुझे यहाँ कोई भी किसी प्रकार से रोक पाने में समर्थ नहीं होगा। श्री कृष्ण चाहते हैं उद्धव उन्हें बोलें कि आप जाइए। अच्छा। क्योंकि ब्रजवासियों को कुछ भी देने से सांत्वना नहीं होगी। इससे केवल श्री कृष्ण जाएंगे तभी सांत्वना होगी। तो इसलिए वो उद्धव जी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम बोलो कि आप जाइए। अच्छा। अगर आप बोलेंगे तो फिर सब यदुवासी जो यादव लोग हैं, ये लोग से विश्वास कर लेंगे कि भाई उद्धव जी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, अच्छा। सलाहकार कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कृष्ण को ब्रज में जाओ, तो वो मेरा विघ्न नहीं देंगे कि तुम क्यों जा रहे हो। अगर मैं अपनी मर्जी से गया तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम मत जाओ ब्रज में। तो महाराज परीक्षित ने कहा माता उत्तरा को कि भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर उद्धव मन ही मन बड़े दुखित हुए और चिंतित हुए, किंतु क्षण भर के बाद दीर्घ निश्वास करके अनुताप सहित इस प्रकार कहने लगे, श्री नंदादि ब्रजवासी आपसे ना तो चक्रवर्ती राज राजेश्वरता चाहते हैं, ना विभूतियाँ चाहते हैं, ना ही पारिजात आदि स्वर्ग की दिव्य वस्तुओं को इच्छा करते हैं। लोक परलोक की किसी भी भोग्य वस्तु की कामना नहीं है। वे ब्रजवासी जन आपके अलावा कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते। तो ब्रजवासी लोग कुछ भी नहीं चाहते, किसी प्रकार का धन वैभव, कोई और चीज, वो सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शनों को चाहते हैं। जी जी, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ही ब्रजवासी लालायत हैं। बाकी किसी भी तरह का उनको कोई भोग विलास की वस्तु नहीं चाहिए, किसी भी तरह का, और उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो उन्होंने श्री कृष्ण के लालन पालन पर खर्च किया। उन्होंने तो उनको अपना पुत्र समझ के पाला और सभी गोपियों ने इतना प्यार दिया कि जिसका उपकार वो कभी नहीं चुका पाए और ना ही चुका सकते हैं, क्योंकि प्रेम का कोई कर्ज चुका ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो है अब श्री कृष्ण जी चाह रहे हैं कि उद्धव जी उनको बोलें कि मैं ब्रज जाऊँ, सब गोपियों से मिलूँ, राधिका से मिलूँ और नंद बाबा से मिलूँ, यशोदा जी से मिलूँ, तभी यहाँ के लोग जो हैं यादव जो हैं उनको जाने देंगे। तो यहीं पर ये इन सभी वचनों के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो जाकर ब्रजवासियों से मिले। तो इस कड़ी में आगे जानते हैं क्या होता है। क्या श्री कृष्ण जी जाते हैं ब्रजवासियों से मिलने, या यहाँ पर नारद मुनि जी जानेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम बात कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में। और बलदेव जी जिस तरह से उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, और पद्मावती जी जो है ये दिखा रही हैं कि हम ब्रजवासियों को उन्होंने जो लालन पालन किया उसका जितना भी खर्चा उन्होंने उठाया वो हम उनको दे देंगे। लेकिन भाव यहाँ पर सिर्फ ये है कि क्या वो प्रेम वो वापस लौटा सकते हैं जो ब्रजवासियों ने, यशोदा ने, नंदगांव के लोगों ने उन्हें दिया है। तो श्री कृष्ण जी बहुत ही अंदर से व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं, और वो खुद भी जाना चाहते हैं, स्वयं भी जाना चाहते हैं। जानते हैं आगे इस कड़ी में क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। उद्धव जी कह रहे हैं कि आपने पहले नंद महाराज के माध्यम से जो अलंकार आदि भेजे थे, ब्रजवासी उन वस्तुओं को देखकर शोक सागर में निमग्न होकर परस्पर एक दूसरे से कहने लगे। बड़े दुख की बात है। श्री कृष्ण ने यही समझा कि हम लोग इन्हीं वस्तुओं को चाहते हैं, हम ऐसी ही कृपा के योग्य हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो नंद बाबा आदि गोप लोग उनको छोड़ने के लिए गए, तो श्री कृष्ण ने कुछ बहुमूल्य आभूषण आदि नंद बाबा को दी कि ब्रजवासी को दे देना। तो ब्रजवासी उसको देख के कह रहे हैं कि हम लोग यही अपेक्षा करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को चाहते हैं कि वो लौट आए, ना कि हम ये मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा कर रहे हैं। तथा अब हमें अब ऐसा करना होगा कि हमारा दुर्भाग्य उदित हो गया है, ब्रजवासी कह रहे हैं जी। अतः हमारे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। हमारे प्राण अभी तक निकले नहीं है, कंठ में ही अटक रहे हैं, इनको भी धिक्कार है। जो कृष्ण के मथुरा में छोड़कर, जो कृष्ण को मथुरा में छोड़कर इन सब वस्त्र आभूषण आदि के उपहार में लाए हैं, उन नंद आदि गोपों को भी धिक्कार है, धिक्कार है। तो बोलते नंद आदि गोप लोग ही क्यों वस्त्र कृष्ण को लाना था, क्योंकि कृष्ण मूल्यवान असली आभूषण कृष्ण है, बिल्कुल। उनको छोड़ के और ये वस्त्र आभूषण ले आए, उनको भी धिक्कार है। और बाकी ये हमारे जीवन को धिक्कार है कि हमारे प्राण कंठ तक है और बाहर नहीं निकल रहे, तो इनको भी धिक्कार है। तो अब वो बोल रहे हैं आपकी माता यशोदा के साथ सभी ब्रजवासियों ने आपके ब्रज में लौटने की आशा का परित्याग कर मृत्यु तुल्य होकर महाअनशन व्रत धारण कर लिया। तो बोल रहे कि यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासियों ने सोचा अब कृष्ण नहीं आएंगे, तो उन्होंने अनशन कर दिया कि हम कुछ खाएंगे नहीं, आशा भी परित्याग कर दी। तो गोपराज नंद ब्रज से लौटकर अपने को अपराधी समझकर 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोल पाए। जब नंद बाबा लौटे तो कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्होंने सब ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा ये क्या किया तुमने, अपने लाला को बेच दिया, ये वस्त्र आभूषण के बदले में लाला को छोड़ा है। तुम लाला का तो कितना प्रेम है तुम्हारा, तुम कैसे छोड़ा है लाला को। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि किंतु मृत्यु की ओर अग्रसर और अत्यंत शोकग्रस्त ब्रजवासियों के कंठ तक आए प्राणों की रक्षा के लिए आपके ब्रज में आने की आशा को प्रकाश करने वाली युक्तियों को उद्धृत कर हम यहाँ के आत्मीय स्वजनों को सुख विदान कर बहुत शीघ्र ही स्नेह से दुखी ज्ञातियों के साथ आपसे मिलने ब्रज आएंगे। इस प्रकार से अनेक सौगंध खाकर नंद महाराज ने
आपके ब्रज में आने के विषय को उनको विश्वास दिलाया था। महाराज नंद ने कहा, मेरा पुत्र कृष्ण सत्यवादी है। ब्रज में आने से पहले ही उसने प्रेम के चिन्ह के रूप में इन वस्तुओं को भेजा है। यहाँ वहाँ का आवश्यक कार्य शीघ्र समाप्त करके वे अवश्य ही ब्रज में आएगा। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि मेरा पुत्र तो सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वो वहाँ का कार्यवार्य करके अवश्य ही ब्रज में आएगा। तो अभी उसने खाली एक सूचक रूप में ये वस्त्र आभूषण भेजे हैं कि जाकर ब्रजवासी को दो कि मैं आऊंगा। तो यदि कोई कहे कि वे अभी तक क्यों नहीं आए और कब आएंगे, तो इस प्रश्न की आशा से कह रहे हैं कि वे अभी तक मथुरा में संबंधियों या भक्तों का जो प्रयोजन है, अर्थात जरासंध आदि का नाश करके भी शीघ्र ही आ जाए। कंस का तो वध हो गया, लेकिन जरासंध जिसने 18 बार चढ़ाई की मथुरा पे, उसका वध नहीं हुआ था। अच्छा। श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि यदि मैं ब्रज चला जाऊंगा तो ब्रजवासियों के पास ना तो सैनिक है ना किला है। अगर ये असुर लोग चढ़ाई करेंगे तो सब ब्रज जानेंगे कि ये मेरे बड़े प्रिय हैं, तो इन सबको मार डालेंगे। अच्छा। तो इसलिए श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं यहीं रहूं तो अच्छा है। यहाँ पे सैनिक भी है, किला भी है, सब प्रबंध है, और मैं उनके पास जाने से उन सब की रक्षा नहीं कर पाऊंगा अकेले जी। तो इसलिए उद्धव जी ने कहा, सरल चित्त वाले ब्रजवासियों ने नंद की बातों पर विश्वास कर लिया और अब आपकी प्रीति की बात को विचार करके उन्होंने उन आभूषण को भी अपने अंग में धारण कर लिया। सब आभूषणों को धारण करने से श्री कृष्ण सुखी होंगे, किंतु हृदय में उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि हम ये आभूषण धारण कर लेंगे तो श्री कृष्ण सुखी होंगे, लेकिन अच्छा हृदय से अच्छा नहीं लगा। उनको ये विश्वास था कि जब श्री कृष्ण ब्रज में आएंगे तब हम लोग अपने द्वारा भेजे गए वस्त्र आभूषण को धारण किए हुए देखकर आप अपना आज्ञाकारी मानेंगे और हम पर अधिक कृपा करेंगे। जी। तो उन्होंने सोचा यदि हम ये नहीं धारण करेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा। हाँ। और उन्होंने सोचा यदि हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो श्री कृष्ण आके देखकर इतना रुदन करेंगे कि वो भी मर जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम जीवित रहें ताकि वो भी आकर देख के हमें प्रसन्न हो जाए। तो उन ब्रजवासियों का ऐसा व्यवहार और दूसरी और आपका विपरीत व्यवहार, मेरे द्वारा भेजे गए आपका संदेश, मैं अंतर्यामी होने के कारण सर्वत्र विराजमान हूँ। तो जो उद्धव जी को संदेश दिया श्री कृष्ण ने बोला कि मैं अंतर्यामी हूँ, सर्वत्र विराजमान हूँ, तुम सभी अपनी अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा सभी स्थानों पर मेरा दर्शन करो। इस प्रकार का वाचिक संवाद था। और तुम लोगों के साथ मेरा कभी भी वियोग नहीं हुआ, क्योंकि मैं सभी की आत्मा हूँ। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत समस्त प्राणियों में अवस्थित है, वैसे ही मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय, गुणों का आश्रय हूँ। तात्पर्य है कि तुम्हारे साथ मेरा कभी भी वियोग नहीं है। तो ब्रज गोपियों को कहा कि तुम्हारे साथ मेरा वियोग तो है नहीं, और मैं सर्वत्र विराजमान हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो इस संदेश को पाके सब ब्रजवासी मृत प्राय हो गए थे, और इस संदेश से आपके ब्रज में आगमन की रही सही आशा भी टूट गई, अर्थात वे मृत प्राय हो गए। उनकी वैसी अवस्था देख के मेरे प्रभु श्री कृष्ण अवश्य ही ब्रज में आएंगे, उनसे ये प्रतिज्ञा करके तथा ऐसी प्रतिज्ञा के द्वारा उन लोगों को यत्नपूर्वक सचेतन करा के मैं यहाँ आया हूँ। तो उद्धव जी कह रहे हैं मैं उनको सचेतन कराया। उन्होंने सोचा अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो लेकिन उनको मैंने फिर भी यत्नपूर्वक सचेतन कराया और मैं यहाँ आया हूँ। तो बलदेव जी और उद्धव जी दोनों गए थे उनको समझाने के लिए? अलग गए थे। उद्धव जी पहले गए थे, बलदेव जी बाद में गए थे। अच्छा। तो उद्धव जी ये कहकर आ गए कि मैं अवश्य ही प्रभु को लेकर आऊंगा। तो फिर भी आपने स्वयं ब्रज न जाकर अपने बड़े भाई बलदेव जी को भेज दिया। तो इसलिए इससे उन ब्रजवासियों की जो दशा हुई थी वह अत्यधिक शोकपूर्ण है, अतः मैं उसको वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इसके विषय में आप अपने भाई बलदेव जी से ही पूछिए। अब वे समस्त प्रकार के विषयों को, भोगों को त्याग करके किसी एक दयनीय अवस्था को प्राप्त किए हैं। वे समस्त विषय कहने से इंद्रियों के भोग्य वस्तुएं और उनके आश्रय स्वरूप घर आदि को भी उन्होंने त्याग दिया है, और श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन आदि द्वारा निरंतर वन में ही निवास कर रहे हैं। तो ब्रज गोपियों ने अपने घरों को त्याग दिया और केवल वन में ही निवास करती थी, ना वो खाती थी, पीती थी, ना स्नान करती थी, ना वस्त्र बदलती थी। उनके आंसुओं से सारा उनके वस्त्रों में काले काले दाग हो गए, क्योंकि इतना मैले कुचैले वस्त्र हो गए और ना उन्होंने कुछ खाया, केवल वो विरह में रोती रहती थी जी। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि वो आपकी लीला स्थलियों में ही, वनों में ही निवास कर रही हैं। और श्री कृष्ण के विच्छेद से उत्पन्न महादुख की आशंका से देवकी और रुक्मणी आदि का मुख मलिन हो गया, और वे नीचे की ओर मस्तक झुकाकर अपने नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। ये देखकर कोमल हृदय वाले श्री कृष्ण ने स्नेह से व्याकुल होकर संकेत पूर्वक कुछ लिखने के लिए स्याही कागज आदि को मंगाया। श्री कृष्ण कुछ भी बोलने में असमर्थ, क्योंकि वो इतना उनको रुदन हो रहा है, इतना उनको पश्चाताप, इतनी ग्लानि हो रही है।
तो उन्होंने एक स्याही कागज मंगाया। अच्छा। संकेत से कागज, कलम, दवात आदि लाने की प्रार्थना का कारण क्या था? व्याकुलता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उद्धव की बातों को सुनकर अत्यधिक व्याकुल हो उठे और इसी कारण वे अपने मन के भावों को वचनों द्वारा प्रकाशित नहीं कर पाए, केवल संकेत द्वारा ही प्रार्थना करने लगे। यदि कहें कि फिर उन्होंने शीघ्रता पूर्वक ब्रज की और गमन क्यों नहीं किया, इसके लिए कह रहे हैं कि उनका हृदय कोमल है, अर्थात श्री कृष्ण दूसरों का दुख सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए साक्षात उपस्थित दीनहीन देवकी और रुक्मणी आदि को शीघ्र छोड़ने में समर्थ नहीं हुए। ब्रजवासियों के प्रति प्रगाढ़ प्रीति होने के कारण श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमल से ही आश्वासन देने वाला प्रेम पत्र ब्रज में भेजने के लिए लिखा। प्रिय ब्रजवासियों, मैं यहाँ पर आरंभ किए गए कार्य को समाप्त करके बंधुओं को आश्वासन देकर आप मुझे ब्रज में आया ही समझे। अच्छा। तो बोले मैं यहाँ पे सब कार्य खत्म करके आप उनको मार के और मैं उनको आपको बंधुओं को आश्वासन देने के लिए आप मुझे आया ही समझे। ब्रज में पत्र भेजने मात्र को ही श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर उद्धव अत्यंत दुखपूर्वक रोने लगे। वे ब्रजवासियों के मन के भावों को जानते थे, इसलिए शपथ खाकर इस प्रकार कहने लगे। तो वो उद्धव जी कहने लगे, ब्रज में आपके परम मधुर और मनोहर चरण कमलों का शुभ आगमन के बिना अन्य किसी भी प्रकार से ब्रजवासियों की जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। वे आपके प्रेम संदेश पत्र आदि अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करते। मैंने ऐसा निश्चित रूप से जान लिया है और आप भी ऐसा ही विश्वास कीजिए। उद्धव जी कह रहे हैं इन पत्रों से कुछ नहीं होगा, हाँ। सांत्वना मिलेगी स्वयं आपके जाने से। उद्धव जी की बातों को तुच्छ दिखलाने के लिए कंस की माता पद्मावती सिर हिलाते हुए इस प्रकार कहने लगी, अब मैं समझ गई। अरे निर्बुद्धे विचारहीन देवकी, वे नंद आदि गोप उद्धव की सहायता से तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण को पुनः दुर्गम कांटों से भरे वन में ले जाकर उसके द्वारा अपने पशु की रक्षा की अभिलाषा कर रहे हैं। उद्धव कुछ महीनों तक गोकुल में रहे और कृष्ण के लीला कथाओं का गान करके उन गोकुल वासियों को आनंदित करते रहे। अतः ब्रजवासियों ने इसे गो दुग्ध और छाछ आदि पान कराकर अपने वशीभूत कर लिया है। वे सिंह बाघ आदि हिंसक प्राणियों से भरे वन में भय के कारण स्वयं न जाकर अपने पशु की रक्षा नहीं कर पाते। वे अत्यंत धूर्त हैं, अतः उस दुर्गम वन में दूसरे के पुत्र के द्वारा अपने पशु की रक्षा कराना चाहते हैं, क्योंकि वो दुर्बुद्धि है, इसलिए वो दुर्बुद्धि से सोच रही है ऐसे। तो ये सारे वार्तालाप जो नारद जी सुन रहे हैं इन सबका। हाँ जी, नारद जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग किस प्रकार से आपस में वो कर रहे हैं जी। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं, कंस की माता के इन घृणित वाक्यों को सहन न करने के कारण यशोदा की प्रिय सखी तथा बलराम की माता रोहिणी देवी कुपित होकर इस प्रकार कहने लगी। रोहिणी देवी कहने लगी, अरे कंस जननी, क्या ब्रजवासी कृष्ण को गौएं चराने के कार्य में नियुक्त कर सकते हैं? वे तो क्षण भर भी इनको देखे बिना जीवन धारण नहीं कर सकते। कंस जिस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला था, उसकी माता तुम भी उस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाली हो जी। श्री कृष्ण को देखे बिना ब्रजवासी कैसे अधीर हो जाते थे, उसे रोहिणी देवी वर्णन कर रही हैं। इसमें जो सती है वो पद्मावती को कह रहे हैं, अर्थात असती ध्रुमिल दैत्य से तेरा सत्यत्व भंग हुआ है। श्री कृष्ण यदि वृक्षों की ओट में चले जाते, किसी कारणवश दिखाई नहीं पड़ते, तो उनके सखा श्रीदाम आदि ग्वाल बाल व्याकुलता सहित रोते रोते कहते, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, शीघ्रता पूर्वक आओ, और कहकर भंगिमा पूर्वक उच्च स्वर से उन्हें पुकारते। और श्री कृष्ण के आदर्शन से ब्रज की श्रीमती राधिका आदि गोप रमणियां एक दिन भी प्रलय की रात्रि के समान, एक क्षण काल भी चतुर्युग के समान प्रतीत होता। उनको एक दिन लगता प्रलय की रात्रि है और एक क्षण लगता चतुर्युग के समान है, और श्री कृष्ण के विनय में उन्हें क्षण भर का समय बहुत दीर्घ लगता जी। तो इस प्रकार से वो लोग कह रही हैं कि ब्रज गोपियों को तो सब कार्यों को छोड़ के श्री कृष्ण के ब्रज का आगमन का पद देखती थी, और वो सोचती थी अगर उनके दर्शन में अगर पलक भी छपकती थी तो उस विधाता को भी संपाद देती थी कि तुमने क्या किया, एक आंखें दी दो, और वो भी उसमें भी पलके लगा दी। तो बार बार ये बंद हो जाती हैं और हमारे देखने में विघ्न आता है जी। तो तुम्हें कम से कम पलके तो नहीं लगानी चाहिए थी, और हमें हमेशा हमारी आंखें खुली रहती, हम टकटकी लगाए श्री कृष्ण को देखते रहते। तो इसलिए बोलते हैं कि वो सर्वत्र ही वृंदावन में विहार करते रहते, गोचारण के छल से अपने भैया बलराम और ग्वाल बालों के साथ नित्य प्रति वन में जाते हैं जी। रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ, और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ बात हो रही है श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में। परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारे प्रसंगों का व्याख्यान कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी जो नारद मुनि जी हैं वो सुन रहे हैं सबकी आपस की बातें। उद्धव जी, कृष्ण जी और नंद बाबा, यशोदा मैया के जो व्याख्यान इसमें समझाए गए हैं, इन कहानियों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि क्या दशा है ब्रजवासियों की और क्या दशा है श्री कृष्ण की।
आगे जानेंगे क्या होता है इस कड़ी में, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राघविका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें, इतने रोचक प्रसंगों के माध्यम से आप इस पुस्तक के विषय में हमें समझा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे इस कड़ी में आगे और भी बहुत कुछ, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।